स्वागत है आप सभी का मेरे इस छोटे से चैनल पर, जहां हम बात करते हैं ऐसी मूवीज की कहानी के बारे में जो हिंदी में उपलब्ध नहीं है। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 1997 में आई एक ड्रामा थ्रिलर मूवी माय स्टेप्स एंड माय लवर के बारे में, जिसकी कहानी आपको बेहद पसंद आएगी। कहानी शुरू होती है एक बड़े से अस्पताल से, जहां आज किसी अमीर मरीज को लाया गया है। उस मरीज का नाम डेविड है और उसकी तबीयत काफी गंभीर थी। उसी अस्पताल में मीना नाम की एक नर्स काम करती है। वो जल्दी जल्दी में डॉक्टर के पास आती है, जिसके बाद डॉक्टर के साथ वो डेविड का इलाज शुरू करती है। डॉक्टर और मीना की काफी कोशिशों के बाद आखिरकार डेविड की जान बच गई। अगले दिन उसी अस्पताल के लोग मीना को एक तोहफा देते हैं। दरअसल ये तोहफा डेविड ने भेजा था, लेकिन मीना उस तोहफे को लेने से मना करती है। इसी बीच डेविड उसके पास आकर कहता है कि तुमने मेरी जान बचाई, इसलिए मैं तुम्हें तोहफा देना चाहता हूँ। मीना उसे समझाती है कि मैं तो सिर्फ अपना नर्स होने का फर्ज निभा रही थी और ये मेरा काम है, इसलिए मैं आपका तोहफा नहीं ले सकती। अगले दिन डेविड ने मीना के लिए काफी सारे तोहफे भेजे, साथ ही उसने मीना के लिए एक महंगी घड़ी भी भेजी। लेकिन इस बार भी मीना उसके तोहफे नहीं लेती। फिर जब वो घर जाती है तो उसे वहां पर भी डेविड के भेजे तोहफे मिले। अब इस बार डेविड का प्यार देखकर वो सोच में पड़ गई, जिसके बाद कुछ दिन बीत जाते हैं और अब डेविड और मीना एक दूसरे के साथ है। मीना हमेशा से एक अच्छा पति और उससे एक प्यारा सा बच्चा चाहती थी। डेविड उससे वादा करता है कि मैं तुम्हें हमेशा प्यार करता रहूंगा और तुम्हारी बच्चे की इच्छा भी पूरी करूंगा। वैसे तो डेविड की पहली पत्नी एक हादसे में मर गई थी और उसका एक जवान बेटा भी है। डेविड ने ये सारी बातें मीना को पहले ही बता दी ताकि बाद में इसके चलते कोई परेशानी ना हो। इतना सब जानने के बाद भी मीना डेविड से शादी करने को तैयार थी, क्योंकि वो डेविड से अपने तहे दिल से प्यार जो करती है। अब कुछ ही दिनों बाद दोनों की शादी हो गई। डेविड एक अमीर आदमी था, इसलिए उसकी शादी में बड़े बड़े लोग आए हुए हैं। शादी के बाद मीना डेविड का घर देखने लगी। घर देखते वारी करने के बाद वो मीना के पास आकर उसे शादी की बधाई देता है। इसी बीच डेविड भी उनके पास आ गया। एरिक उन्हें भी शादी की बधाई देकर वहां से चला गया। उसके जाते ही डेविड मीना को एरिक के बारे में बताता है। वो बताता है कि एरिक मेरा बेटा होने के नाते भले ही काफी अमीर है, लेकिन वो हमेशा छोटे मोटे काम करता है और हमारे आलीशान घर में रहने से ज्यादा उसे एक छोटे से केबिन में रहना पसंद है। अब इस बातचीत के बाद दोनों ही पति पत्नी अपने कमरे में आते हैं और कमरे में आते ही दोनों शादी के पहली रात का जंगी कार्यक्रम शुरू करते हैं। अगले दिन डेविड मीना को बताता है कि मुझे एक जरूरी काम के सिलसिले में एक हफ्ते के लिए घर से दूर बाहर जाना होगा। ये बात सुनकर मीना तो हैरान हो गई, क्योंकि उसके मुताबिक अभी तो उनकी शादी हुई है और शादी का पूरा मजा लेने से पहले ही उसका पति उसे छोड़कर बाहर जा रहा है। अब इसे आसान भाषा में कहे तो मीना कुछ दिन और डेविड के साथ जंगी कार्यक्रम करना चाहती है, लेकिन उसकी बदकिस्मती की डेविड को जाना पड़ा। उसके जाने के बाद मीना को अपने नए घर में बोरियत महसूस होने लगी। वो पूरा दिन चुपचाप रहकर किसी तरह से वक्त बिताने की कोशिश करती। अब एक हफ्ता गुजर जाने के बाद डेविड घर तो आ जाता है, लेकिन उसी रात उसे फिर से काम के सिलसिले में जाना पड़ा। मीना उसे रोकना चाहती थी, लेकिन डेविड के लिए काम पहले था तो वो मीना को समझाकर चला जाता है। अगले दिन मीना एरिक की बाइक देखती है, यानी कि एरिक उस दिन अपने घर आया था। घर की नौकरानी उसे जाने से रोक रही थी। वो एरिक को समझाती है कि तुम्हें अपने घर पर ही रहना चाहिए, लेकिन एरिक तो सिर्फ अपने केबिन में रहना चाहता है। इसी बीच मीना वहां आकर कहती है कि एरिक को अपनी मर्जी से रहने का पूरा हक है। मीना की बात सुनकर नौकरानी तुरंत वहां से चली गई, जिसके बाद एरिक अपनी सौतेली माँ मीना का शुक्रिया अदा करता है। मीना उससे पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। एरिक बताता है कि मैं अपने नए केबिन में जाना चाहता हूँ। मेरा ये केबिन यहाँ से लगभग 25 मील दूर है और मैं उसे नदी के किनारे बना रहा हूँ। एरिक की बाइक पर बिठाकर अपने केबिन की तरफ जाने लगा और जल्दी दोनों उस तक पहुंच जाते हैं। अब मीना वहां आकर काफी खुश थी, क्योंकि उसे एरिक का ये केबिन काफी पसंद आया। लेकिन इस केबिन में बिजली का इंतजाम नहीं था, तो मीना वहां बिजली का इंतजाम करना चाहती है, मगर एरिक ने उसकी मदद लेने से मना कर दिया, जिसके बाद वो मीना को केबिन में ही छोड़कर अपना काम करने लगा। कुछ देर बाद मीना को डेविड का कॉल आता है। वो उसे बताती है कि मैं इस वक्त एरिक के साथ उसके केबिन में हूँ और एरिक अपना काम कर रहा है। अगले दिन जब एरिक नदी में नहा रहा था तो उसी समय मीना भी वहां खुद से पहुंच जाती है। वो वहां आते ही एरिक को पुकारने लगी। एरिक नदी से निकलकर उसके पास आता है तो मीना अपने साथ उसके केबिन के लिए जनरेटर लेकर आई थी, ताकि केबिन में बिजली का इंतजाम हो सके।
मीना ने एरिक के मना करने के बाद भी उसकी मदद की और उसका ये स्वभाव देखकर एरिक खुश हो गया। अब उसी रात दोनों ही एक क्लब में जाकर दारू पीकर नाचने लगे। एरिक ने काफी सारी दारू पी ली, इसलिए आते वक्त वो गाड़ी में ही सो जाता है। मीना भी उसे नींद से जगाती, बल्कि वो अपने कपड़े उतार कर नदी में नहाने चली जाती है। इसी बीच एरिक नींद से जाग जाता है और नदी में मीना को नहाता देखकर वो उत्तेजित हो गया। वो चाहता था कि अभी नदी में जाकर मीना को पकड़ ले, लेकिन कुछ सोच समझकर को वहीं रुक जाता है। अगले दिन एरिक फिर से केबिन का काम करने लगा और इसी बीच मीना भी उसके पास आती है। वो आज एरिक की मदद करना चाहती थी तो एरिक भी उससे नहीं रुकता। अब दोनों काम करने के साथ साथ हंसी मजाक भी कर रहे थे। फिर पूरा दिन काम करने के बाद दोनों बातें करने लगी। बातों ही बातों में मीना एरिक को बताती है कि मुझे ये केबिन काफी पसंद है और इसीलिए मैं बार बार यहाँ आती हूँ। अब रात को मीना जब अपने घर में थी तो वो अपनी कोई फाइल ढूंढ रही थी। इसी बीच फाइल ढूंढते ढूंढते उसके हाथ डेविड की एक फाइल लगती है और ये डेविड की मेडिकल फाइल थी, जिसमें साफ साफ लिखा था कि डेविड भविष्य में कभी भी बाप नहीं बन सकता। अगले दिन डेविड जब काम से घर आता है तो आते ही वो मीना से मिलता है। मीना उससे फाइल के बारे में पूछती है। डेविड अपनी सफाई देते हुए कहता कि पहले मैं ठीक था लेकिन नहीं बना सकता, मगर तुम चिंता मत करो क्योंकि मेरा इलाज चल रहा है और मैं जल्दी ही ठीक होकर तुम्हें माँ बना दूंगा। मीना हर कीमत पर माँ बनना चाहती थी, लेकिन डेविड तो अब उसके साथ जंगी कार्यक्रम तक नहीं कर पा रहा। वो पूरा दिन सिर्फ अपना काम करता रहता। वही डेविड की फाइल देखने के बाद मीना उदास रहने लगी। कुछ दिनों बाद डेविड फिर से काम करने बाहर चला जाता है और उसके जाते ही मीना फिर से एरिक के पास उसके केबिन में आती है। उस वक्त एरिक नदी में नहा रहा था और उसके आते ही मीना ने तुरंत उसे चूमना शुरू कर दिया। मीना की इस हरकत से एरिक इतना ज्यादा उत्तेजित हो गया कि वो बिना कुछ सोचे समझे मीना के साथ जंगी कार्यक्रम करने लगा। एरिक के साथ जंगी कार्यक्रम करने के बाद मीना जब घर आती है तो घर में डेविड पहले से मौजूद था। वो कहता है कि मुझे काफी दिनों से तुम पर शक था, इसीलिए इस बार मैं कहीं नहीं गया, बल्कि मैं तो एरिक के केबिन पर नजर रखे हुआ था और मैंने तुम्हारा जंगी कार्यक्रम भी देख लिया। तुमने मुझे धोखा दिया और अब मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं खुद मेरे ठरकी बेटे को सजा दूंगा। बस इतना कहकर वो एरिक के केबिन की तरफ जाने लगा। मीना उसे रोकना चाहती थी, इसलिए वो भी उसके पीछे चली जाती है। थोड़ी ही देर बाद मीना एरिक के केबिन तक पहुंच गई और वो आते ही दोनों को पुकारने लगी। एरिक जल्दी में उसके सामने आता है, लेकिन वो उस समय काफी घबराया हुआ था क्योंकि डेविड नीचे गिरकर बेहोश हो चुका है। डेविड की हालत देखकर मीना भी घबरा गई। फिर कुछ ही देर बाद डेविड को एम्बुलेंस में ले जाया जाता है। वो काफी जख्मी था और उसके पास ही एरिक और मीना बैठे थे। जल्दी अस्पताल पहुंचकर डेविड का इलाज शुरू होता है। इसी बीच पुलिस मीना से पूछताछ करती है। वो पुलिस को सब कुछ सच सच बताती है। वो बताती है डेविड को शक था कि मेरा और उसके बेटे एरिक का चक्कर चल रहा है और इसी गलतफहमी में वो एरिक को मारने के लिए केबिन में गया था। मैं उसे रोकना चाहती थी, इसलिए मैं भी उसका पीछा करते करते केबिन तक पहुंच गई। मीना से पूछताछ करने के बाद पुलिस एरिक से सवाल करती है। वो बताता है कि मेरे पिता मुझे मारने ही केबिन में आए थे और मैंने सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए उन्हें धक्का दिया, लेकिन इसी बीच वो गलती से नीचे गिरकर जख्मी हो गए। अब दोनों ने ही पुलिस को सब कुछ बता दिया, बजाय इस बात को नहीं बचा सके। डॉक्टर की बात सुनकर मीना रोने लगी, जबकि पुलिस तो एरिक को पकड़कर अपने साथ ले जाती है। अगले दिन मीना एरिक से मिलने जेल आती है। वो उससे पूछती है कि कहीं तुमने जानबूझकर तो अपने पिता को नहीं मारा। एरिक बताता है कि अगर मैं उन्हें धक्का नहीं देता तो वो मुझे मार देते। मीना को एरिक पर पूरा यकीन था तो वो उसकी बात पर भी यकीन करती है। फिर कुछ ही दिनों में एरिक को अदालत में पेश किया जाता है। वहां सरकारी वकील एरिक को सजा दिलवाने की पूरी कोशिश में था। वो ये साबित करने की कोशिश कर रहा था कि एरिक ने जानबूझकर अपने पिता को मारा है ताकि उनकी मौत के बाद सारी जायदाद से वो मजे कर सके। वही एरिक का वकील भी काफी होशियार था। वो ये साबित करने की कोशिश कर रहा था कि एरिक ने अपनी जान बचाने के लिए अपने पिता को धक्का दिया और डेविड की मौत कुछ और नहीं बल्कि सिर्फ एक हादसा है। कई दिनों की कोशिश के बाद आखिरकार एरिक को रिहा कर दिया जाता है। अब एरिक और मीना केबिन में थे। मीना उसे बताती है कि मैंने जान वो तुम्हें मारने के लिए केबिन में आए और वो तुम्हारे हाथों से मारा जाए। अब मीना की बात सुनकर एरिक को इतना ज्यादा गुस्सा आया कि वो गुस्से में मीना को मारने की कोशिश करता है, लेकिन मीना बड़ी ही होशियारी से एरिक को ही नीचे गिराकर मार देती है। दरअसल मीना एक लालची औरत थी। उसने डेविड से शादी ही सिर्फ पैसों के लिए की थी और इन्हीं पैसों के लिए उसने दोनों बाप बेटे को भी ठिकाने लगा दिया ताकि वो अकेले उनकी पूरी जायदाद पर पूरी जिंदगी मजे कर सके। और इसी के साथ इसी सीन पर ये कहानी यही खत्म होती है। तो कहानी थोड़ी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।